बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि 1 घंटे तक घर का दरवाजा नहीं खुला, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। वापस लौट रहे हैं, बड़ी खबर। संदीप घोष के करीबी के घर भी छापा। देवाशीष सोम के घर पर पहुंची सीबीआई की टीम। कोलकाता के क्वेस्टापुर में देवाशीष का घर है। करप्शन केस में सीबीआई की टीम ने एफआईआर दर्ज की है। आरजीकर अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में देवाशीष काम करता है। देवाशीष सोम के घर भी पहुंची है। देवाशीष सोम के घर भी पहुंची सीबीआई की टीम। ये संदीप घोष का करीबी है। अब इसके यहां पर भी सीबीआई की टीम ने रेड की है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ संदीप घोष का घर बालाघाट में, जहां सीबीआई की एक टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया। उधर दूसरी तरफ देवाशीष, जो कि संदीप घोष का करीबी है, उसके यहां पर भी पड़ा है छापा। सीबीआई का लगातार करप्शन केस और इसमें जांच तेज हो गई है। हमारे साथ लगातार जतिन बने हुए हैं। जतिन, जहां एक तरफ संदीप घोष के यहां पर पहुंची टीम, दरवाजा नहीं खोला गया। अब देवाशीष, ये देवाशीष को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यहां पर भी सीबीआई की टीम ने रेड की है? आज बिल्कुल, देवाशीष जो है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड बताए जाते हैं, और जो भी इक्विपमेंट्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मंगवाए जाते हैं वो देवाशीष के थ्रू ही मंगवाए जाते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि देवाशीष और संदीप घोष बेहद करीबी हैं। पूरा नेक्सस चलाने की जो बात अक्सर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगते हैं, उसी नेक्सस से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं। इसलिए सीबीआई की टीम एक साथ सबसे पहले संदीप घोष के घर पहुंची और उसी टाइम पर देवाशीष के घर पर भी पहुंची, ताकि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन वहां पर ना हो पाए। जतिन, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि एक और बड़ी जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें और उसके बाद फौरन आपके पास लौटेंगे। कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का छापा। ये बड़ी जानकारी। संदीप घोष के घर समेत 15 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। संदीप घोष और करीबियों के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि ये ठिकाने बहुत ज्यादा हैं, 10 से ज्यादा है। 15 ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, छापेमारी की जा रही है। और लगातार जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, अब ये बहुत बड़ी जानकारी कि 15 वो जगह जहां पर सीबीआई ने रेड की है, ये कौन कौन सी जगह है? 15 जगह जहां पर सीबीआई पहुंची है, और क्या कुछ वहां से जुटाए जाने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली जगह तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर है, और दूसरी जो लोकेशन है वो डॉक्टर देवाशीष का घर बताया जा रहा है, और तीसरी लोकेशन हावड़ा में बताई जा रही है, जो कि जहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ जो रहता है। और इसी तरीके से मल्टीपल लोकेशंस है। तमाम जो एचओडीज हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, या यूं कह लीजिए कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सभी जगहों पर सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची हुई है जी। लेकिन जतिन, एक और सवाल ये जानना चाहेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन किस तरह का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है? क्या किया होगा? क्या स्टूडेंट्स के एडमिशन पर पैसा लिया होगा, या जो दवाइयां आ रही हैं उसमें कुछ घोटाला किया होगा? किस तरह के अंदेशा? जी देखिए, जो एलिगेशंस लगे हैं, दरअसल जो संदीप घोष हैं वो 2021 से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ पर आए थे। उसके बाद से ही करप्शन को लेकर तमाम आवाजें खड़ी हुई। करप्शन ये है कि जो इक्विपमेंट्स मंगवाए जाते थे अस्पताल के अंदर, वो देवाशीष के थ्रू मंगवाए जाते थे, सिलेक्टिव प्राइवेट प्लेयर से मंगवाए जाते थे, हायर प्राइस पे मंगवाए जाते थे, टेंडर निकालने का जो एसओपी था उसको फॉलो नहीं किया जाता था। दूसरा, जो करप्शन के चार्जेस ये लग रहे हैं कि जो बॉडीज होती थी, डेड बॉडीज होती थी, उनको प्राइवेट प्लेयर्स जो दूसरे मेडिकल कॉलेज या यूं कह लीजिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च के नाम पर उनको बेचा जाता था, उसके जरिए जो पैसे वसूले जाते थे। तीसरा करप्शन का चार्जेस इस पूरे मामले में ये है कि जो बच्चे आते थे उनको पास और फेल कराने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैसा लिया करता था, जबरदस्ती उनको टॉर्चर करता था, परेशान करता था। चौथा सबसे बड़ा एलिगेशन इस पूरे मामले में ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था, जो चीजें हायर की जाती थी, चाहे वो सिक्योरिटी के नाम पर हो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लोगों को हायर किया जाता था, उनको देने वाले पैसे जो है वो मैनेजमेंट अपने पास रख लेता था, लेकिन जो हायर किए गए लोग तो यानी कुल मिलाकर एक बड़ा करप्शन का अंदेशा। और इसी कड़ी में सीबीआई ने अब करप्शन मामले की भी जांच तेज कर दी है। 15 वो जगह जहां पर सीबीआई ने रेड किए, जिसमें संदीप घोष का घर भी शामिल है, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची। इसके अलावा संदीप घोष का करीबी देवाशीष सोम के यहां पर भी सीबीआई ने बड़ी रेड की है। और इसी बीच अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूस का हवाई हमला होता है, जिसमें कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया। रूस ने ड्रोन की मदद से हवाई हमला किया है। आपको बता दें कि रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घुस गई और अपने ठिकाने बना लिए। ये बड़ी जानकारी को यहाँ पर ये मिल रहा है कि यूक्रेनी सेना पर रूस का हवाई हमला होता है। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया। तो आपको बता दें, ये दरअसल रूस का इलाका कुर्स्क,
जहां पर यूक्रेनी सेना पर रूस ने हमला किया है, क्योंकि असल में हाल के दिनों में यूक्रेनी सेना ने कई इलाके रूस के ऐसे हैं जहां पर कब्जे का दावा किया, और अब ये बड़ी जानकारी कि अब उन इलाकों से रूसी सेना खदेड़ रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूस ने हवाई हमला किया और ये बताया जा रहा है कि बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। ड्रोन की मदद से यह हमला हुआ है। तो यूक्रेनी सेना लगातार रूस के कई इलाकों में घुस आई है और अपने ठिकाने भी बना लिए, लेकिन अब उन इलाकों से लगातार खदेड़ने का जो काम है रूस की सेना की तरफ से वो शुरू हो गया है। बिल्कुल, और कुर्स्क में देखिए रूस में एक यूक्रेन के एक टैंक को तबाह कर दिया है, रूस ने किया है सब कुछ। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए चौंकाने वाली हैं। कुर्स्क की धरती पर जंग भीषण होती जा रही है और यहां पर यूक्रेन की सेना पर किस कदर रूस ने हमला किया है। ड्रोन के जरिए हमला किया गया है, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। तबाही का ये खौफनाक मंजर दिख रहा है। और इस बीच एक और जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है कुर्स्क से, जहां पर यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ। ये बताया जा रहा है कि टैंक को तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूस का भीषण हमला, और इसी कड़ी में बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा गया। कई सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए इस हमले में। यूक्रेनी सेना पर लगातार ये हमले का दौर अब शुरू हो गया, क्योंकि यूक्रेनी सेना एक के बाद एक वीडियो जारी कर ये दावा कर रही थी कि रूस के कई इलाकों पर उसने कब्जा जमा लिया, लेकिन अब उन इलाकों से रूसी सेना उनको खदेड़ रही है। यूक्रेनी सेना पर जोरदार अटैक किया जा रहा है। तो देखिए आपको बता दें, रूस ने डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन की आर्मी पर भीषण रॉकेट अटैक किया है और इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस कदर ये अटैक किया गया। रूस ने डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन की आर्मी पर भीषण रॉकेट अटैक किया है और इस हमले की जो तस्वीरें वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए हमला बहुत ज़बरदस्त भीषण था, क्योंकि रॉकेट से ये हमला किया गया है, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। ऐसे में कई यूक्रेन की जो सेना के वाहन हैं उनको निशाने पर लिया गया है। तो ज़बरदस्त तबाही का खौफनाक मंजर दिख रहा है। और कुर्स्क, डोनेस्क के अलावा एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और एक खौफ से, जहां पर भी यूक्रेनी सेना पर जोरदार हमला हुआ। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे ठिकाने हैं यूक्रेनी सेना के जिन पर भीषण हमला किया गया। और एक खौफ से ये तस्वीरें, इस हमले की तस्वीरें रूसी सेना की तरफ से ही जारी हुई है। एक तरफ कुर्स्क जो कि रूसी इलाका है, डोनेस्क, और साथ ही आपको बता दें और एक खौफ, ये वो इलाके हैं जो रूस के हैं, लेकिन यहां पर यूक्रेनी सेना ने अपने ठिकाने बना लिए थे। अब इन्हीं ठिकानों को रूसी सेना तबाह कर रही है। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कुर्स्क में किस कदर रूसी सेना घुस जाती है और उसके बाद यूक्रेन की सेना पर हमला करती है। कई बख्तरबंद गाड़ियों को अपने निशाने पर लेती है। तबाही का मंजर तस्वीरों में साफ तौर पर गायत्री दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें, दरअसल हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की थी यूक्रेन में, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रहे रूस ने कोई हमला नहीं किया, हमला ना करने का सीधा ऐलान कर दिया। लेकिन इसी कड़ी में अब प्रियंका, चीन दरअसल पुतिन को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी जैसे ही यूक्रेन से निकले, पुतिन ने ज़ेलेंस्की के गढ़ में तबाही मचाना शुरू कर दिया। कुर्स्क में अपने इलाके गंवाने के बाद से पुतिन के माथे पर खून सवार है। तभी तो रूसी सेना ने यूक्रेन के नेशनल डे पर गहरे जख्म दिए। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि कुर्स्क में बढ़त बनाकर वो रूस को झुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रूसी सेना ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन में तबाही मचा दी। उससे पहले पुतिन ने सिक्योरिटी काउंटिंग की मीटिंग की अध्यक्षता की और आगे का प्लान बनाया। रूस के अटैक तब और बढ़ गए जब पीएम मोदी कीव से शांति का संदेश देकर रवाना हुए। रूस ने ऐलान किया था कि जब तक भारतीय प्रधानमंत्री वहां हैं, वो हमला नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला, मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। मोदी युद्ध रुकवाने गए थे, मगर जिनपिंग जंग भड़काना चाहते हैं। तभी तो शांति की बात न करके वो रूस के साथ आकर खुले तौर पर क्या इस युद्ध में उतरना चाहता है? अगर नहीं तो फिर ये तस्वीरें क्यों आई हैं?
चीन की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल क्यों मॉस्को पहुंचा था? रूस और चीन की आर्मी साथ आकर क्या कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है? पुतिन जिनपिंग कहीं अमेरिका को निशाना बनाने की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि पुतिन ने चाइनीज प्रीमियर ली कियांग से मुलाकात की थी।